हमारे साथ मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम के मरकजी रहनुमा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मगर निहाल हाशमी साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। हुजूर, एक तरफ हमने चंद दिन पहले एक इंतहाई हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि ISPR की तरफ से थी, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ जो हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है, जरदारी साहब हों, इवन अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी हम बात करने को तैयार हैं, मियाँ साहब की तरफ से इंडिया आ रहा है। तो क्या मैं ये समझें कि इस हवाले से एक पेज अब नहीं रहा, इस पर भी खान साहब से बात करने के ज़िम्मन में गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का? जनाब निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो लोगों के बारे में बात की है। एक आपने ISPR के तर्जुमान साहब अहमद शरीफ साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। दूसरी आपने बात की हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से। तो जो अहमद शरीफ साहब हैं वो उनकी तो तर्जुमान वो खुद ही अपना बेहतर जवाब दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मगर जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा कि हमारा काम सियासत करना नहीं है, हमारा काम जो है कौम के अमलाक और कौम की सरहदों की और कौम को ख़तरात से हिफाजत करना है। और हमें आइन ये मैंडेट नहीं देता कि हम सियासी गुफ्तशनीद करें। और अगर किसी ने कौमी नुकसान किया है और समझता है कि उसने कौम के या कौम के इदारों के साथ ज़्यादती की है तो उसे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे मैंने कोई अजीब सा चीज़ नहीं देखा। एक बात उन्होंने की है, उस बात को संजीदगी से लेना चाहिए और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। तो वो अपना जवाब खुद देने के मजाज हैं, हम नहीं हैं। वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने एक बात की कि हम सियासी लोग नहीं हैं और हम सियासी डायलॉग नहीं कर सकते। ये जो मैं समझ सका हूँ, तो जो सियासी लोग हैं उनसे वो डायलॉग करें। और एक बात उन्होंने मशवरा दिया कि आप कौम से माफ़ी मांग लें। अब जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, तो राना साहब ने जो बात की वो बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे। मगर मैं एज ए पार्टी वर्कर और एज ए एक्स पार्लियामेंटेरियन, एज ए वकील, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग ज़रूर होगा और होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। और सियासी जमाती डायलॉग्स करती है और डायलॉग से शुरू होता है, इशूज़ रिलेटेड डायलॉग, और डायलॉग पे ख़त्म हो जाता है अगर ब्रेक भी होना हो तो। मगर क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान है? क्या इमरान खान साहब के मसाइल पाकिस्तान के मसाइल हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप पार्लियामेंट में बात करें। मगर बज़ाहिर ऐसा नहीं है। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तानी, इमरान खान साहब पाकिस्तानी। इमरान खान साहब एक इंडिविजुअल है जो अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है या एक सर्विंग, उनको सजा हुई है, वो जेल के अंदर हैं और उनके मुकदमा जो है वो अदालत के ज़ेर समाअत है। तो उनको डायलॉग करना चाहिए अपने वकीलों से और उनके वकीलों को आर्गूमेंट करना चाहिए। साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। देखें, यही हो रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी, और आज वो उन तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनसे बरी हैं और उनकी पार्टी पावर में है। तो इमरान खान को हम इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते, उसके पीछे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर फॉर्म 47 को भी मान लिया जाए। देखिए, आप जो बात की इसको अच्छा ही आपने जवाब दे दिया, अपने ही सवाल में आपने जवाब दे दिया कि नवाज शरीफ बरी हुए। नवाज शरीफ को बरी पार्लियामेंट में नहीं किया गया है, नवाज शरीफ को बरी इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी अदारे ने नहीं किया है। नवाज शरीफ को बरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। नवाज शरीफ को सजा भी इस्लामाबाद के ATC अदालत से हुई थी और बरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इमरान खान साहब को भी जो सजा हुई इस्लामाबाद के अदालत से हुई है। और अगर उनके केस में कोई एविडेंस नहीं होगा तो सुन लेना मेरे, प्लीज लेट मी फिनिश। जी प्लीज अगर उनके केस में देयर इज नो प्रोविजन, भाई देयर इज नो प्रोविजन कि आप पार्लियामेंट से किसी की बरियत मांग सकते हो। पार्लियामेंट बरियत नहीं कर सकती। बरियत के लिए, एक्यूटल के लिए यू हैव टू गो थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर, और उसी को आप फॉलो करेंगे। हाँ, पार्लियामेंट में हम बात करेंगे अगर उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगर वो लोग बताए तो ये सुन्नी तहत काउंसिल के लोग हैं, वो आए, आके बैठ के बात करें पाकिस्तान के मईशत पे, माशरत पे, सियासत पे जरूर बात होगी। और मगर एक बात मैं आपके तवज्जुह से सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान।
पाकिस्तान उसके मसाइल अलग हैं, खान साहब के मसाइल अलग हैं, हमारे मसाइल जो हैं माशी हमवारी है, करप्शन है, गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है। दिस इज़ योर ओपिनियन, मगर मैं इस बात के साथ आगे बढ़ता हूँ सेनेट साहब, मोहम्मद साहब आपकी तरफ, कि वैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सज़ा जो है वो कोर्ट ने ही दी थी, बाद अज़ां कुछ ज़्यादा थोड़ी सी देर हो गई थी उन्हें इंसाफ मिलने में। अलबत्ता आप ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर क्या इमरान खान इज़ अ मैन इन द स्ट्रीट, एक कॉमन आदमी है? आप कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे मोहम्मद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर एक लिहाज से देखा जाए इमरान खान एक इंडिविजुअल है, कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरे लिहाज से देखा जाए इमरान खान एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और दुनिया की वन ऑफ द टॉप बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका लीडर भी है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो आज तक जितने लोग ने अपनी इंडिविजुअल हैसियत से, जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में उसका क्या कह सकते हैं, नाम को शोहरत दी है, तो उसमें इमरान खान सर फहरिस्त है। अब सवाल ये हो जाता है कि शुड वी टेक इमरान खान एज एन इंडिविजुअल और नॉट। देखिए, ये याद रखें कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स या जितने भी बड़े लीडर्स थे, कायदे आज़म वगैरह, वो भी इंडिविजुअल्स ही थे, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग या उनके साथ जो उन लोगों ने अचीव करके दिया है वो एक बहुत बड़ी एक फिगर हेड बन जाते हैं। वो एक ऐसी चीज़ बन जाते हैं जिसको आप इंडिविजुअली उनको नहीं लेते, फिर आप उनको एज एन इवेंट या उनको एज जो उन लोगों ने अचीव किया होता है उस तरीके से लेते। फॉर एग्जांपल, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम इस लिहाज से लेते कि उन्होंने आइन पाकिस्तान को दिया है, वो उन्होंने एज एन इंडिविजुअल नहीं दिया, लेकिन यस एज एन इंडिविजुअल उनका बीच में एक हाथ है। ठीक, अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगा आपको, यहाँ रोकूंगा मैं। यही सवाल निहाल हाशमी साहब के पास लेके जाऊंगा, मगर दो बातें ज़रा वजाहत कर दीजिए मोहम्मद साहब। एक तो ये कि आज उन्होंने कहा है कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे, खबर गर्दिश कर रही है खान साहब के बारे में, और दूसरा उन्होंने ख़ुद भी इंदिया दिया है कि वो बात करने को तैयार हैं। तो क्या हम ये तब्दीली समझें कि जो गवर्नमेंट के हलकों में आ रही है वो खान साहब में भी तब्दीली आई है? मोहम्मद साहब, देखिए, वक्त के साथ साथ हर एक शख्स में हर एक चीज़ में तब्दीली आती है। आप मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, वो लाहौर में, वो लंदन में बैठ के जो बयानात देते थे उसके करीब तरीब का कोई बयान उन्होंने यहाँ नहीं दिया। हर एक इंसान के अंदर छोटा मोटा इधर उधर की तब्दीली आती है। बाज़ दफ़ा तब्दीली आती नहीं, बाज़ दफ़ा वो अपने अल्फाज को रोकते, बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत उसको चेंज करते, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सवाल एक चीज़ उठता है, देखिए बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस बात पे बात करेगी, वो कॉमन ग्राउंड क्या है जिस पे हम बात करेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें कॉमन ग्राउंड हो सकती हैं जिन पे बात हो सकती है। पहला, क्या इस बात पे बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, क्या उसका पॉलिटिकल रोल को हम लोग किसी तरीके से नॉन पॉलिटिकल कर सकते हैं और जो उनका प्रोफेशनल रोल है वहाँ तक महदूद कर लें? क्या इसके लिए कोई लॉ, आइन वगैरह किसी चीज़ में सारे मिलके कुछ कर सकते हैं? दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जिसमें फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो सकें, क्या उसके अंदर मिलके कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसमें हम फ्यूचर के लिए ऐसा रोल लेकर आए कि आइंदा कभी ये बात ना हो कि भाई ये कोई मान ना रहो, सारे मानते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन तीसरी चीज़ ये कि अगर वो ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके साथ बैठ के कहें कि चलो यार 6 महीने तुम खाओ, 6 महीने हम खाएंगे,